हो। इस आदमी ने सबको चक्कर में डाल रखा है और खुद को हर क्राइम से बचा रखा है, लेकिन किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाने के चक्कर में जेल जरूर गया है। क्यों बताइए? उस बार क्यों नहीं बच पाया था? जब उसके पास इतने आदमी हैं तो उनमें से किसी ने खुद पर इल्जाम क्यों नहीं लिया? उसे खुद जेल जाने की नौबत क्यों आई? वो कमीना है, वो बड़ी बड़ी डील्स करता है। किसी को चोट पहुंचाकर जेल जाने के पीछे जरूर कोई बात है। कहा जा रहा है कि वो किसी की लड़ाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है, बकवास बात है। यह सब झूठ है। वो किसी की मदद नहीं करता और यही सच है। लेकिन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो ऐसा ही हुआ था। और वो उन लोगों को जानता भी नहीं था। बात कुछ और है। वो किसी गुनाह को ढकने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो सच में किसी बात पर गुस्सा हुआ हो, या तो उसने अपनी बीवी के लिए लड़ाई की, या किसी को बचाने के लिए। दोनों बातें हो सकती हैं। पता लगाने पर सच सामने आ जाएगा। आपका क्या कहना है? गवाहों के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त वो अकेला ही था। आप अच्छे से जानते हैं उसके गवाह कौन है। वही होंगे, उसी के कमीने आदमी। हो सकता है। इस आदमी ने कभी किसी का झगड़ा नहीं छुड़वाया होगा, बल्कि खुद लड़ाई की होगी किसी ऐसे के लिए जिससे वो प्यार करता था, या तो उसकी बीवी या उसकी प्रेमिका की खातिर। खैर जो भी है, वो हमें तो बस सच्चाई का पता लगाना है। क्या हुआ? मुझे अभी कुछ याद आया है। क्या? रहने दो, इस बात का कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, तुम बोलो, जो भी याद आया बोलो प्लीज। मैं उसके घर में इतने टाइम तक रही, पर वहां पर एक भी फोटो नहीं देखी। शाबाश। तो अब सारी चीजें समझ में आ रही हैं। टेक्नोलो चुप रहो एक मिनट, तुम आगे बोलो। वहाँ कोई फोटो नहीं थी। अब एक भी फोटो का ना होना अजीब बात है ना। वैसे तो मैंने वहाँ पर कोई फोटोग्राफ नहीं देखी, पर मैंने उसके कंप्यूटर में एक फोटो जरूर देखी थी। शायद उस फोटो से आपको कोई हेल्प मिले। उसके कंप्यूटर में डेनीज नाम की एक फाइल थी। मैंने जब उसे खोला तो उसमें एक फोटो थी। मुझे उस फोटो में कोई दिखा तो नहीं, पर उस फोटो में मुझे 3 पैर दिखाई दिए थे, जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे के पैर थे। इसके अलावा मुझे उस फोटो में और कुछ नजर नहीं आया। बच्चे के पैर? उस फोटो में बच्चे के पैर उन दोनों के पैर के बीचों बीच थे। ये बात तो काफी इंटरेस्टिंग है कि उसके घर में एक भी फोटोग्राफ नहीं था, और जो फोटो तुमने देखी उसने पीसी में सेव की होगी, है ना? यानी वो फोटो उसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। अब सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं? हो सकता है वो उसके बीवी और बच्चे हो। तुमने बताया डेनिस के नाम से फाइल सेव थी। उसने फाइल तो इसी नाम से सेव करके रखी थी। थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ, आराम करो। जरूरत पड़ी तो फिर बात करेंगे। हेलो। किससे बात कर रहे हो? क्या हुआ? अचानक चिल्लाई क्यों? क्या है?
तुम चलो अंदर, संभल कर। हेलो, शेरिफ बोल रहा हूं। हाँ, मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं जिसे हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, जो मेसिट की बेटी के साथ ट्रैवल करने वाली है। उसकी इस्तांबुल की फ्लाइट बुक्ड है। हाँ, वो इंग्लिश सिटीजन है। हाँ, उसी के बारे में मुझे पता करना है। चेक करके बताओ उसका नाम क्या है। थोड़ा अर्जेंट है, जल्दी। डेनिस नॉर्टन। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैं फिर फोन करता हूं। डेनिस, डेनिस फरहाद की सबसे बड़ी कमजोरी हाथ लग गई। फरहाद की कोई बेटी भी है? अगर है तो अपनी बात ही बन गई। टेक इट ऑल। ये मत भूलना कि हमारे बीच क्या तय हुआ है। मेरे काम के बीच मत आना। ठीक है। हम उस लड़की का पीछा करेंगे। हर पल हम उस पर नजर रखेंगे। ध्यान रहे कि तुम आसपास भी नजर नहीं आओगे। ठीक है। हमें कंफर्म करना होगा कि वो फरहाद की बेटी ही है या कोई और कनेक्शन है उसके साथ। तब तो वो फरहाद से कांटेक्ट करेगी। बिल्कुल करेगी।